मैंने कहा कि आज उम्मत, आज हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई बंधु आज ईमान से दूर जा चुके। ये बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, लेकिन क्यों कहा? उसकी वजह यह है कि हमने समझ लिया, हमने मान लिया कि हम तो ख़ानदानी ईमान वाले हैं, हमें तो ईमान विरासत में मिला है, हमारे तो बाप दादा ईमान वाले, हमारा तो पूरा ख़ानदान ईमान वाला था, हम भी ईमान वाले हैं, उनसे हमें ये विरासत मिली है। हमने ये समझा, अल्लाह माफ़ करे, ये हमारी जहालत है और कुछ नहीं। जबकि ईमान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो विरासत हो, किसी की विरासत नहीं है ईमान, किसी की मिल्कियत नहीं है ईमान, किसी की जाती जायदाद नहीं है ईमान। ईमान ऐसी नेमत है कि अगर कदर करो, फिक्र करो, हासिल करने के लिए जद्दोजहद करो तो ये अल्लाह ताला इसको अता करते हैं और बढ़ा देते हैं। और अगर समझो कि ये तो हमारी विरासत है, बाप दादाओं से हमें मिल चुका, और घमंड और तकब्बुर करो और गुमान करो कि अब हमसे बढ़कर कौन, समझ लो धोखे में हो, समझ लो गुमराही में हो, समझ लो तुम्हारी जहालत तुम्हारे ऊपर गालिब आ चुकी, क्योंकि तुमने जाना ही नहीं, तुमने पहचाना ही नहीं कि हकीकी ईमान है क्या। हकीकी ईमान कभी किसी की विरासत नहीं हो सकती, हकीकी ईमान कभी किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं हो सकती। अरे ईमान तो ऐसी चीज़ है कि ज़रा सी लापरवाही कर दे तो ये छीन ली जावे। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अरे तुम गुमान करती हो। हाँ, फरमाया कि ईमान एक ऐसी चीज़ है कि ये दिलों से इस कदर और इस तेज़ी से निकल जाया करता है कि तुम बदन से कुर्ते को निकालो और देखो कि उसमें कितना टाइम लगे। जितना समय बदन से कुर्ते को निकालने में लगता है, और ये बहुत कम समय है, ईमान इससे भी कहीं जल्दी दिलों से निकल जाया करता है, क्योंकि ईमान एक दिल की कैफियत है, तुम्हारी मिल्कियत नहीं। मेरी बात ध्यान और तवज्जो से सुनना, वरना फिर शिकवे शिकायत करो बेध्यानी से सुनकर। मेरी बात बहुत ध्यान और तवज्जो चाहेगी, क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूँ वो बहुत गहरी है। ईमान किसी की मिल्कियत नहीं, दिल की कैफियत है, दिल की हालत है, दिल का यकीन है। वो बदल गया, सब बदल गया। तुम यकीन करो कि खुदा के सिवा कोई करने वाला नहीं है, तुम ईमान वाली हो। तुम्हारा यकीन आ गया, अरे नहीं ये चीज़ से भी ये हो सकता है, तुम्हारा ईमान चला गया। इतना आसान है ईमान का हासिल कर लेना और ईमान का दिलों से निकल जाना, इतना आसान है।